ठीक है गुप्ता जी, कागजी कार्यवाही कल पूरी कर लेंगे। जी बिल्कुल, आप निश्चिंत रहे। तो अब मैं चलूं? जी। यशोदा, ऑफिस के पेपर्स तुम्हारे कमरे में होंगे, ला कर दे देना। मेरे जूते फिर से नहीं आएंगे। मम्मी जूते। अरे यशोदा रानी, अपनी बिटिया लोगों को गले लगा करके लाड प्यार ना तुम बाद में कर लेना। बहुत सारा वक्त धरा पड़ा तुम्हारे ऊपर है। अभी तो जो बाबूजी कह रहे हैं वो करो। पेपर लाके दो जल्दी से। हाँ, ला कर दे रही हूँ। तो फिर जाओ ना। हाँ। बड़ी बेबी नुपुर, आप भी अंदर जाइए। कृष्णा, तुम बैड लक हो सबके लिए, और जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा यहाँ। हाँ ठीक है, हूँ मैं बैड लक, लेकिन अभी आप अंदर जाइए। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? आपको जाना पड़ेगा। यहाँ सब आपका मजाक बनाएंगे, और मैं आपका मजाक बनते हुए सबको आपको चिढ़ाते हुए नहीं देख सकता। नुपुर, तुम भी अंदर चलो। कृष्णा, छोड़ो मेरा हाथ। ए कृष्णा, तुम्हारी पोतियों के साथ बदतमीजी नहीं। बदतमीजी? बड़ी चिंता हो रही है ना आपको अपनी पोतियों की। कृष्णा जो आपकी पोतियों के साथ कर रहा है वो उतना बुरा नहीं है जितना बुरा आप अपनी पोतियों के साथ कर रहे हैं। यशोदा, पेपर्स मिले या नहीं? एक एक भ्रम टूटता जाएगा ना अम्मा। ये घर मेरा था, इस घर के लोग मेरे अपने थे, है ना? लोगों को सुना था कहते हुए, और कभी लगा नहीं था कि मैं ये कहूंगी सोचूंगी, लेकिन सही कहते हैं, औरत का ना मायका अपना होता है और ना ही ससुराल। यशोदा, पेपर्स मिले या नहीं? और कितना टाइम लगेगा ढूंढने में? आती हूँ बाबूजी। सुनो यशोदा रानी, क्या बताएं, कितनी जद्दोजहद से तो तुम्हारे हाथ में पैसे लगे थे हैं? और अब तो वो भी उड़न छू हो गए, और अभी तो कोई गुंजाइश भी नहीं है कहीं से कोई पैसा आने की हैं? लगता है अब आज की रात भी ना तुम्हें ऐसे ही अंधेरे में ही काटनी पड़ेगी। जिज्जी, वो सब छोड़िए, अब तो लगता है भाभी को पानी भी पड़ोसियों के यहाँ से मांगना पड़ेगा। खैर, मुबारक हो भाभी, उधारी में कटने वाली अंधेरी जिंदगी। चलिए जिज्जी। मैं आती हूँ अम्मा बाहर से। यशोदा, कहाँ जाओगी अभी? अभी शाम को तो कोई काम भी नहीं मिलेगा ना बहू। काम ढूंढने नहीं जा रही हूँ अम्मा।
किसी पड़ोसी से कुछ पैसे उधार मांगने जा रही हूँ। राशन खत्म हो गया है ना, अब बिजली, बैग, शूज, इनके बिना तो 2-4 दिन काट लेंगे, लेकिन बच्चों को खाना तो खिलाना ही होगा ना। अम्मा जरा बच्चियों को देखेंगी प्लीज, शायद रो रही होंगी दोनों। स्टेशन ही चले जाता हूँ, किसी का सामान उठा लूंगा तो कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। जानती थी मैं, पैसे उधार मांगने की बात सुनोगे तो काम ढूंढने के लिए निकल ही पड़ोगे लेकिन अभी कहीं नहीं जाओगे तुम अंदर जाओगे और आराम करोगे, क्योंकि तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। मुसीबतें आज है, कल गुजर जाएंगी। सच। जाओ, मैं आती हूँ। लेकिन मैडम जी अभी जैसा कह रही हूँ वैसा करो प्लीज। जाओ। लेकिन यार ऐसे कैसे बाबूजी भैया का ऑफिस बेच सकते हैं? अरे गलत बात है ना। और तुमने इतनी जरूरत नहीं समझी कि एक फोन तक कर देती। अच्छा, कैसे फोन कर देते आपको? हाँ, दुकान में व्यस्त थे आप। और अरविंद, हाँ, बाबूजी जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उन्हें रोकने की। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? भाभी का भी बराबर आधा हक बनता है भैया के ऑफिस पर। अरे क्या हो गया भैया? ये जी आपको पता है, बाबूजी भैया का ऑफिस बेच रहे हैं भाभी की बिना मर्जी के। गलत बात है ना? हाँ, गलत बात तो है और ये सारी बातें हमें मालूम भी हैं, लेकिन तुमको इस मामले में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जितनी फिक्र तुम दूसरों के हक की कर रहे हो ना, उतनी फिक्र तुमको अपनों के हक के लिए करना चाहिए। और महुआ एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रही है कि ऐसे वक्त में तुम्हें चाहिए कि तुम उसको ज्यादा से ज्यादा समय दो, उसके साथ रहो, अच्छी बातें करो, प्यार से बातें करो। अरे वो क्या चाह रही है? यही तो चाहती है बेचारी। जीजा जी, यही तो हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जो बोलने की, समझाने की या बताने की शक्ति है वो बीवी पर खर्च करिए, लेकिन नहीं, भाभी के शुभचिंतक बने हुए हैं। शुभचिंतक वाली बात नहीं महुआ, ऐसी शुभचिंतक वाली बात नहीं है। दरअसल क्या है, अरविंद अकेला ऐसा आदमी है इस घर में जिसको सबकी फिक्र है। लेकिन तुम परेशान ना हो, धीरे धीरे सुधर जाएगा। सुधरना तो पड़ेगा ही। देखा आपने? ठीक है, गुस्से में है, बोल गई वो। तुम परेशान ना हो, हैं? अपना ख्याल रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए बड़ी बेबी और नुपुर, आप दोनों आराम से पढ़िए। हम आराम से ही पढ़ रहे हैं। भैया आप भी हमारे साथ पढ़ो ना। हाँ ठीक है, मैं अपनी किताबें लेकर आता हूँ। खिचड़ी बन जाएगी बस। हाँ मनोज भैया। सब ठीक है ना भाभी? ठीक क्या होगा भैया, बाबूजी ने ऑफिस भेज दिया भैया। क्या? ऐसे कैसे बेच सकते हैं? ये चाचा जी को पता नहीं क्या हो गया है। जब से उनका बेटा भागा है ना, उन्होंने तो इंसानियत ही खो दी। भाभी ऐसा सब करके ना वो बहुत गलत कर रहे हैं आपके साथ। देखिए भैया, उन्हें जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं।
मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? आप नहीं कर सकती, पर मैं तो कर सकता हूं ना। मैं आकर समझाता हूँ चाचा जी को। नहीं नहीं भैया, आप मत आइए घर, प्लीज मत आइए, क्योंकि कुछ होगा तो नहीं, बस बिना बात के तमाशा बन जाएगा। आप मत मैडम आइए जी प्लीज। फोन दीजिए। अरे मनोज अंकल आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मैं पड़ोसियों को भी बुला लेता हूँ। हम सब मिलकर बड़े मालिक से बात करेंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या करोगे पड़ोसियों को बुलाकर? हाँ, क्या वो मदद करेंगे हमारी? कोई मदद नहीं करेगा हमारी, सब मजा लेंगे इस बात का, बस तमाशा बन जाएगा। हाँ तो बनने दो मम्मी तमाशा। दादाजी भी तो पड़ोसियों को बुला के तमाशा ही तो करते हैं ना। और क्या पता कि मनोज अंकल और पड़ोसियों के कहने से दादाजी मान जाए। मम्मी आपको और नुपुर कोई क्यों नहीं दिखता है कि जब से कृष्णा है तब से तमाशा ही चल रहा है? प्लीज बस करो आस्था, प्लीज। बार बार एक ही बात की रट लगाने से कुछ नहीं होने वाला, प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होने वाली। और तुम तीनों ये बात कान खोलकर सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ में रहेंगे, परेशानियों में या खुशी में। और बार बार मैं नहीं समझाऊंगी तुम्हें। अशोक भाई साहब से तुम्हारी दोस्ती है, वहां तक समझ में आता है, लेकिन अशोक भाई साहब के भाग जाने के बाद उनके घर की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है मनोज। और तुम इस समय रात को 9 बजे यशोदा के घर जाओगे और वहां जाकर के उनके ससुर से बहस करोगे। गायत्री, यशोदा भाभी को हमारी जरूरत है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी चलना चाहिए। क्यों नहीं? मैं लहंगा पहन के तैयार हो जाती हूँ और मैं तो कहती हूँ कि जब वहां तुम तमाशा करके जीत जाओगे ना तो मैं डांस करूंगी। मैं तो कहती हूँ कि कपड़े लत्ते लेकर के वहीं चलते हैं, वहीं रह लेंगे, उन पर कोई आँच ही नहीं आने देंगे। क्यों, सही कह रही हो ना? गायत्री, यशोदा भाभी मेरे दोस्त की वाइफ हैं। अगर हम जरूरत के वक्त काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तुम ना प्लीज मुझे ये सब ज्ञान मत दो। और कृष्णा को घर पे लाने की जिद यशोदा की थी तो उसका नतीजा भी वही झेलेगी। तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा और मुझे जाना चाहिए। ओके फाइन, तुम जाना चाहते हो ना, जाओ तुम। मैं भी चली जाती हूँ मायके। जब किसी को पड़ी नहीं है कि उसकी बीवी चाहती क्या है तो मैं यहाँ रुककर करूंगी भी क्या? यार जरा सी बात हुई नहीं, तुम मायके जाने की और धमकी देती हो। धमकी देती हूँ ना? जाओ तुम, इस बार सच में तुम्हें मायके जाके दिखाऊंगी। चलो तुम लोग पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। नुपुर उठो बेटा। मम्मी क्या बनाया है? बेटा खिचड़ी। रोज रोज खिचड़ी खाएंगे अब? पर दीदी रोज तो अलग स्टाइल की खिचड़ी बनती है ना। पर मुझे नहीं अच्छी लगती खिचड़ी। आस्था आज खा लो, मैं कल कुछ और बना दूंगी। ये कृष्णा का, जरा उठो। कृष्णा वहां क्या कर रहे हो? चलो खाना खाने। मनोज अंकल का वेट कर रहा हूँ, इतना टाइम हो गया वो अभी तक नहीं आए। उनके घर से यहाँ आने में इतना टाइम तो नहीं लगता है ना? हाँ आते होंगे वो। तुम चलो खाना खा लो पहले, चलो बैठो यहाँ। नुपुर आजा। मनोज अंकल का कॉल आया। हेलो, आप कहाँ हैं? कितनी देर में आ रहे हैं आप? कृष्णा, गायत्री की तबीयत खराब हो गई, मैं सुबह आता हूँ। क्या हुआ गायत्री आंटी को? हेलो मनोज अंकल, हेलो। क्या हुआ कृष्णा भैया? उन्होंने कहा कि गायत्री आंटी की तबीयत थोड़ी खराब है तो वो कल सुबह आएंगे। लेकिन मैडम जी कल सुबह तक तो ऑफिस बिक जाएगा, तब आकर क्या करेंगे वो? बिकता है तो बिक जाने दो, देख लेंगे क्या करना है। खाना खा लो तुम तीनों।
ये छोड़ के चला गया तो और किसी से क्या उम्मीद करूं मैं? कृष्णा, गायत्री की तबीयत खराब हो गई है, मैं सुबह आता हूं। कृष्णा, तुम जाकर आराम कर लो, ये हम कर लेते हैं। नहीं बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, मैं आपको दादी कहूंगा। बस आप मैडम जी की हेल्प कर दीजिए। आप बड़े मालिक को बोलिए ना कि वो अपने बेटे का ऑफिस ना बेचे। अगर वो ऑफिस नहीं बेचेंगे तो मैं आपको अपने पूरे मन से दादी कहूंगा, वो भी हमेशा के लिए। इस घर में एक आप ही है जो मैडम जी की तकलीफ समझती हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज। एहसासों में हरदम ये होता है जादू। प्लीज बड़ी मालकिन, अब कहिए ना, प्लीज। अपनों की खुशबू। बहुत अच्छे से तू इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, इनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है ना तू जानता है कि ये दादी कहलाने के नाम पर पिघल जाएगी, तो विकल्प दे रहा है कि मैं आपको दादी कहूंगा, बदले में आप ये कर दीजिए। अरे कल को तो तू ये भी कह सकता है कि आप सब मुझे पोता स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बदले में आपको मुझे ये देना होगा, वो देना होगा। अबे कहां से सीखा तूने ये घटिया हुनर? अपनी पहली मां से या दूसरी मां से? कृष्णा बच्चा है, मासूम है, इसलिए इसकी बुद्धि बस इतनी ही चली। नहीं तो ये हमसे ये भी कह सकता था कि आप मेरी दादी हैं और अशोक गुप्ता का बेटा होने के नाते उस ऑफिस पर मेरा हक। फिर दादाजी उसे कैसे बेच सकते हैं? लेकिन नहीं, ये हमसे विनती करने आया, अपना कोई हक जताने नहीं आया। और इंसानियत के नाते ही सही, आप इसे हक भले ही मत दीजिए, लेकिन मदद तो कर दीजिए इसकी। सब बहुत परेशान हैं अशोक के बाबूजी, मैं थोड़ा सा सुकून दे दीजिए, मान जाइए ना। प्लीज मैडम, मान जाइए। कुछ महसूस हो रहा है मालती? पत्नी जब अपने पति के सामने बेबस खड़ी हो तो पति का दिल भी अफसोस और गुलानी से बहुत तेज धड़कता है। वो खुद को अपनी पत्नी की बेबसी का गुनहगार समझता है, और ऐसी हालत में अक्सर लोग हार जाते हैं, और जो डटा रहता है वो ही जीतता है। और हमें हर हाल में जीतना है,
अपने बेटे को वापस लाने के लिए जीतना है, यशोदा की जिद को हराने के लिए जीतना है, इस कृष्णा को घर से बाहर निकालने के लिए जीतना है। और तुम जो ये नई नई दादी बनी हो ना, इस भ्रम को तोड़ने के लिए जीतना है। वैसे तो हमने सोचा था कि कल ऑफिस बेचने की कार्रवाई हम वकील के साथ जाकर कोर्ट में करेंगे, लेकिन अब हम अपने घर में करेंगे, और वो भी तुम सबके सामने।